बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। जैसे जैसे अब ये दौर चल रहा है तो महंगाई अरूज पे जा रही है, और ना सिर्फ दूसरे कारोबारों में मसाइल हैं बल्कि फार्मिंग में, ख़ास तौर पे डेयरी फार्मिंग में, जो दूध की फार्मिंग से वाबस्ता हैं फार्मर हजरात, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल जो है ना वो पैदा हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे मैंने 3-4 किस्म के सवालात किए थे। जिनमें से पहला सवाल ये था कि आपका जो है वो डेयरी फार्मिंग कितने लोगों की मुनाफे में जा रही है, कितनों की बराबर में जा रही है, और कितने की जो है वो खसारे में जा रही है। तो उनकी वोटिंग भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और साथ फिर अगला सवाल ये पूछा था कि कितने जो दोस्त हैं वो अपना जो दूध का रेट है वो किस रेट पे बेच रहे हैं। 170 से कम, 170 से ज़्यादा, और मुख्तलिफ ये आपके सामने वोटिंग भी शो हो रही है। और इस वोटिंग के ज़रिए जो है वो भी आपको करंट सिचुएशन बताऊंगा। और जिस तरह और मसाइल हैं कि जी दूध की कंपनियां अब दूध लेना उन्होंने कम कर दिया है, वो ठीक है, उनका स्मगलिंग का या जो भी है, दूध का जो पाउडर है बाहर से स्मगल होकर आ रहा है, या और भी जो भी मसाइल हैं, महंगाई है, तो उस सिलसिले में जो है वो आपके लिए वीडियो ये बड़ी कीमती होने वाली है। अगले फिर मैंने ये सवाल पूछे कि आप जो है वो मतलब फार्मर्स और बीए हजरात और एआईटी हजरात और डॉक्टर हजरात जितने भी हैं, तो वो अपने राय दें। ये मैंने मतलब किस तरह हम जो है ना फार्मिंग को बचा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो इनकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे दौर तरक्की कर रहा है तो हमें उनके साथ साथ हर दौर के साथ साथ चलना पड़ता है। क्योंकि पुरानी चीज़ें जो है आज से अगर 50 साल पहले की फार्मिंग देखें तो वो आजकल तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, और उसमें तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो बल्कि ऐसे है कि आज से 4-5 साल की जो फार्मिंग चल रही थी वो भी अब प्रैक्टिकल इतनी पॉसिबल नहीं है। तो उसमें राय पूछी थी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपने, और साथ जो है वो जितने भी मतलब ये यूट्यूब पे मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी राय दी थी। तो उन सारे को मैं कंपाइलेशन कर रहा हूँ, मतलब शॉर्ट शॉर्ट उनका मुख्तसर जितना भी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि हमारे पास जो ये मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोल लिया है। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में पहला सवाल मैंने पूछा था जी कि आपके जो कितने जो है वो जो फार्मर हजरात हैं वो मुनाफे में जा रहे हैं। तो टोटल जो है वो हमारे पास 64 लोगों ने वोट दिया था, और 64 लोगों में से 13 लोगों ने कहा था मुनाफे में, और बाकी जितने भी हैं ये तकरीबन 53 से ज़्यादा लोग बनते हैं, वो या तो बराबर में थे या नुकसान में जा रहे थे। तो जाहिर बात है यहाँ से डिपिक्ट होता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो खसारे में जा रहे हैं। अब अगला है जी कि आपके जो दूध का फार्म का जो दूध है वो कितने में सेल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जिन लोगों ने कहा है 150 से नीचे में सेल हो रहा है, वो जाहिर बात है वो कभी भी मुनाफे में नहीं जा सकते। आजकल वनडे की कीमत आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। 200%, 2 गुना 3 गुना जो है ना वो फीड के रेट बढ़ चुके हैं। लेकिन दूध अगर कीमत कंपैरिजन किया जाए तो वो 1.5 गुना भी नहीं बढ़ी, मतलब इंतहाई कम परसेंटेज में बढ़ी है। तो जाहिर बात है ऐसी सूरत में मुनाफा लेना तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया है। तो जिन दोस्तों का 150 रुपये से कम में बिक रहा है किलो में या लीटर में, तो वो तो कभी भी फायदे में नहीं रह सकते। अब ये इस वोटिंग के मुताबिक जो है वो 58 लोगों ने वोट दिया, और 38 लोग ऐसे थे जिनका जो है वो दूध 150 रुपये किलो से कम बिक रहा था, जो कि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। अब जाहिर बात है ज़्यादातर जो फार्मर्स का मसला है वो यही है कि उनका दूध जो है वो सही रेट पर नहीं बिक रहा, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज़ाहिर बात है बेशक फीड की कीमतें जो है 3-4 गुना बढ़ जाएं, लेकिन अगर दूध की कीमत बढ़ेगी तो फिर फार्मर पे इफेक्ट नहीं है। अब जिस तरह जो बड़ी कंपनियां हैं ऑलपर्स वगैरह या दूसरी मिल्क पैक वगैरह, वो मुनाफे में हैं। क्यों मुनाफे में हैं? क्योंकि आज से अगर कंपैरिजन किया जाए 3-4 साल पहले, वो फार्मर्स का जो दूध था वो 50-60 रुपए लीटर ले रही थी, और बेच रही थी वो 120-130 रुपए। आज वो फार्मर से ले रही हैं 120 रुपए या 130 रुपए, लेकिन आगे वो सेल कर रही हैं 300 रुपए इतने में। तो उनका तो प्रॉफिट पहले से कुछ मार्जिन बढ़ा ही है, तो जाहिर बात है वो तो प्रॉफिट में रहनी है। अब ठीक है कि लोग जो है वो आप देखें कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड है ही है दूध की, और डिमांड जो है वो दूध की कभी ख़त्म नहीं होनी। तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में मिल्क पैक या दूसरी हैं या फार्म्स हैं या लोधी वगैरह वो
दूध बेचते हैं तो वो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूध की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, दूध की प्रोडक्शन कम है। अब ज़ाहिर बात है फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम है कि वो दूध सही रेट में नहीं बिक रहा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब सिर्फ जो है वो 2 फार्मर्स है जिन्होंने वोट किया इस व्हाट्सएप ग्रुप में कि उनका जो है वो दूध 200 रुपए किलो से ज़्यादा का बिक रहा है। अब बात करते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे जो है वो वोटिंग हुई, तो वहाँ पे जो है वो मैंने सवाल पूछा कि डेयरिंग फार्मिंग वाले दोस्त बताएंगे उनका फार्म मुनाफे में जा रहा है या नहीं। तो 18% लोगों ने कहा कि मुनाफे में जा रहा है और 56% लोगों ने कहा कि तकरीबन बराबर जा रहा है और 26% ने कहा कि नुकसान में जा रहा है। ठीक है, मतलब मुनाफे वाले लोग बहुत कम हैं। अब अगली बात है कि आपके फार्म का दूध कितने में सेल हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी हमारा दूध जो 150 रुपये से कम जितने लोग सेल कर रहे हैं वो 73% हैं और बहुत बड़े लोग हैं। सिर्फ कोई 10% लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारा दूध जो है वो 200 रुपये लीटर से ज़्यादा का बिक रहा है। अब जिनका 200 से ज़्यादा बिक रहा है वो तो चलो प्रॉफिट में है, लेकिन 150 कम वाले कभी भी प्रॉफिट में नहीं हो सकते। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो असल वोटिंग का, जिसका आपको मतलब फ़ायदा होगा कि जहाँ पे मैंने ये वोटिंग कराई कि डेयरी सनत को कैसे बचाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं जिनके ज़रिए जो है वो हमारा डेयरी का प्रॉफिट जो है ना वो ज़्यादा होगा। तो ये यूट्यूब पे जो वोटिंग हुई थी, ये मैंने कल ही वोटिंग कराई थी, तो 90 लोगों ने वोट दिया। उसमें जो है वो मुफ्त मैंने जो है ना ऑप्शन दिए थे। अब यूट्यूब पे ये मसला है कि वो सिर्फ किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था तो उसमें वो एक से ज़्यादा ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो उसमें जो है ना वोटिंग का ज़रा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिला है। तो खैर पहले यूट्यूब की मैं शेयर कर लूँ। ये 17% लोगों ने कहा कि फार्मर्स अकेले या मिलकर खुद लोकल दूध से सेल करें, और ये वाकई बात ठीक है। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट होगा अगर सारे फार्मर इकट्ठे हो जाएं और दूध जो है ना वो खुद बेचें। ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। दूध जो है ना कंज्यूमर हर जगह पे मौजूद है, वो दूध जो है ना उससे लेना चाहता है। तो आपका बेशक अगर फार्म कहीं अकेले में भी है तो वहाँ पे भी अगर आप लोगों को पहले थोड़ी सी मार्केटिंग करें, आसपास के लोगों को बता दें, तो वो खुद ही आपसे उठाने आएंगे। तो आपका जो मिडल मैन के जो लोग हैं, जिस तरह ये धोती वगैरह या ये कंपनियां वगैरह हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इनका रोल ख़त्म हो जाएगा और डायरेक्टली उनका भी मुनाफा आपके पास आएगा, और यही सर्वाइवल की जो है ना की पॉइंट्स में से एक है। तो ये आप लाजमी करें जिस तरह भी पॉसिबल हो, क्योंकि ये आजकल जो हालात हैं तो वो इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, अगली बात है कि सस्ती मियारी खुराक टीएमआर वगैरह की किसी तजर्बाकार डॉक्टर फार्मर से रहनुमाई लें। ज़ाहिर बात है क्योंकि हमारा 80% जो खर्चा होता है वो खुराक पे ही होता है। बाकी जो है ना खर्चा वो शेड की जो है ना वो रिपेयरिंग पे या जो है वो डॉक्टर की फीस या मेडिसिन के खर्चे वगैरह, तो वो 20% में 20% में आते हैं। मेनली खर्चा जो 80% का खुराक है। अगर आप सस्ती और मियारी खुराक की फार्मूलेशन करवा लेंगे किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से, तो फिर जो है ना आपका फार्म ज़ाहिर बात है ज़्यादा मुनाफे में होगा, क्योंकि जहाँ पे आप मिसाल के तौर पे आपका किसी फार्म पे 1 लाख का खर्चा है अगर एक दिन का फीड पे, अगर वो अच्छी और मियारी खुराक बनाई गई है तो वो आपका ऑटोमेटिकली 80,000 या 70,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। तो 20-30 हज़ार आपका एक दिन का बच सकता है। ये मैं मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये ईजिली यहाँ से बचत हो सकती है। तो 7% लोगों ने इस पे वोट दिया। कई लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो एक तजर्बाकार डॉक्टर है, क्योंकि उसका काफ़ी फार्म्स का एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। तो अगर आपने मुझसे फार्मूलेशन करानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये पेड कंसल्टेशन है। अच्छा, उसके बाद है जी कि ज़्यादा मुनाफे वाली चीज़ें जैसे घी पनीर बनाकर सेल करें, मतलब ये वैल्यू एडिशन की मैंने बात की थी। तो वैल्यू एडिशन भी ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है देसी घी का जो रेट है वो और है, जो पनीर है उसका रेट हो रहा है। मैंने तकरीबन 2 महीने पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसपे मैंने सारा जो है ना खर्चे कैलकुलेट करके बताए हुए थे कि अगर आप दूध 1 किलो लेते हैं या मिसाल के तौर पे 10 किलो दूध लेते हैं, उसमें से घी कितना बनेगा, पनीर कितना बनेगा, बाकी चीज़ें। तो वो आप वीडियो आप ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उससे आपको बेहतर मज़ीद गाइडलाइन मिलेंगी। तो अगला जो बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि सही वक्त पर गबन करवाएं और भरपूर तैयारी करवाएं। ये पॉइंट बहुत अहम है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो गाय है ख़ास तौर पे मतलब जो हमारी देसी ब्रीड्स में आती हैं साहिवाल जोरिस्तानी, इनका जो है वो लैक्टेशन पीरियड इतना वसी नहीं होता। उस लिहाज से फिर ज़ाहिर बात है इनको अगर आप टाइमली गबन करेंगे तो उसका ये है कि टाइम पे गबन हो जाएंगी, दूध साथ साथ देती रहेंगी।
बेशक कुछ लेवल तक इनका कम होता है क्योंकि वो लैक्टेशन पीरियड की इनकी जो है ना वो मजबूरी है। तो उसमें फिर आप जो है ना जब इसको गबन कर लेंगे तो अगली जब नेक्स्ट लैक्टेशन में वो सोएगी तो फिर उसका दूध दोबारा पूरा हो जाएगा। प्योर ब्रीड्स जो है ना वो इसमें तो ये लाजमी करना चाहिए क्योंकि इनकी वैसे भी जो है वो प्रोडक्टिव लाइफ जो है ना वो कम होती है, तो उस लिहाज से ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, ये सही वक्त पर गबन करवाएं और भरपूर तैयारी करवाएं, ये इसके लिए 19% लोगों ने वोट दिया, तो ये मतलब बड़ा वो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट मैंने एक ब्रॉड ऑप्शन दिया था कि फार्मिंग के जदीद असूल और मशीनरी अपनी माली हैसियत के मुताबिक बनाएं। तो आजकल जिस तरह है मैकेनिकल दौर है, लेबर के भी खर्चे ज़ाहिरी बात होते हैं, लेकिन अगर आप जिस तरह मशीनरी की एप्लीकेशन करेंगे, मिसाल के तौर पे पहली बात है कि मिल्किंग मशीन, तो आपने लगा लिया तो आपके जो फार्म पे साड़ों के मसाइल है वो भी कम हो जाएंगे, वक्त कम लगेगा, जानवर ज़्यादा दूध देगा और ना सिर्फ लेबर की मद में आपकी बचत होगी बल्कि बीमारियों की मद में भी बचत होगी और जानवर के लिए भी आसानी है, आपके लिए भी आसानी है। इसी तरह TMR मिक्सिंग मशीन आप ले लें या मिक्सर ले लें, बेशक आपके फार्म की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तो वो भी जो है वो ज़ाहिरी बात है वो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि अगर आप अपना फंडा बनाते हैं वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, इफ़ेक्टिव भी पड़ेगा क्योंकि जो दूसरी कंपनी है उन्होंने अपना मुनाफा भी निकालना है, उन्होंने अपना जो है वो सारी जो उनके डॉक्टर्स या उनकी जो टीम है, सेल्समैन टीम है, तो उनके भी खर्चाजात उन्होंने निकालने हैं, इसलिए वो फंडा आपको निस्बतन महंगा ही पड़ता है और फिर रिज़ल्ट का भी कोई पता नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपने मुनाफे को पहले रखना होता है और रिजल्ट को दूसरे नंबर पे रखना होता है। तो अगर आप खुद चीज़ें लेकर खुद बनाएंगे और उसके लिए मिक्सर ज़रूरी है, अगर बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो वो मिक्सर आप लाजमी लें। ये दो चीज़ें प्राइमरी है। फिर शेड में आ जाता है कि अगर आप पंखे वगैरह लगाएंगे, इसमें मैं ये इसी में एक और पॉइंट आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आप जानवर को जितना अच्छा माहौल देंगे उतनी ही वो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा देगा। अब जिस तरह साहिवाल, प्योर साहिवाल या चोलिस्तानी के बारे में कहते हैं कि जी ये गर्मी बर्दाश्त कर लेती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इनको भी आप ठंडा माहौल देंगे, इनको भी शॉवर्स के नीचे रखेंगे, फैन चल रहे होंगे तो ये आपको पहले से ज़्यादा दूध देंगी। इसी तरह प्योर फ्रीजियन है, वो तो ज़ाहिर बात है गर्मी में आप बगैर पंखे के या बगैर शॉवर सिस्टम के रख ही नहीं सकते। उन्होंने तो फिर गर्मी करके उल्टा दूध जो है वो कम कर देना है और आपकी जो है ना वो जानवरों की प्रोडक्टिव लाइफ भी कम हो जानी है, प्रोडक्शन भी कम हो जानी है और आपको उल्टा नुकसान होता है। अच्छा, फिर चंद एक फार्मर्स ने जिनमें AIT भी हैं, तो उन्होंने और भी जो है ना वो तजावीज़ दी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक और पॉइंट है कि आप जो है ना वो अच्छे जानवर लें, आप प्योर फ्रीजियन लें, आप प्योर चोलिस्तानी लें, आप प्योर साहिवाल लें, ठीक है। क्रॉस की तरफ आएंगे तो वो उसमें कम्प्लिकेशन भी हैं और उस लेवल की आपको प्रोडक्शन नहीं देंगी। बेशक जो क्रॉस के जानवर हैं शुरू में अच्छी प्रोडक्शन देते हैं लेकिन उनका लैक्टेशन पीरियड भी कम होता है और फिर ज़ाहिरी बात है उनके और भी मसाइल होते हैं। तो इस वजह से जो है ना प्योरिटी की तरफ आप जाएँ, चाहे प्योर फ्रीज़िंग रखें, चाहे प्योर साहिवाल रखें, चाहे प्योर चोलिस्तानी रखें, क्योंकि इन्होंने आपको दूध भी देना है। अब कोई भी जानवर है अगर वो 15 लीटर पर डे से कम दूध दे रहा है तो वो आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, चाहे वो साहिवाल क्रॉस का है, चाहे दूसरे हैं। तो आप प्योर साहिवाल लें, बेशक लेना मुश्किल है लेकिन उसकी भी मैंने अलहदा वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि किस तरह आप एक अच्छी साहिवाल खरीद सकते हैं। तो वो पॉसिबल है गवर्नमेंट के फार्म से क्योंकि वहाँ पे जो साहिवाल है वो 100% प्योर होती हैं और आपको प्रोडक्शन भी अच्छी देंगी। और नेक्स्ट जो है वो इसमें बात है कि आप 10 जो है ना वो लो प्रोड्यूसिंग जानवरों की बजाय आप 5 जो है वो हाई प्रोड्यूसिंग जानवर ले लें। मिसाल ऐसे है कि आपने जो है वो 10 लीटर देने वाली आपने 10 गायें रखी हुई हैं, ठीक है? तो वो आपको रोज़ाना मतलब 100 लीटर दूध मिल रहा है, ठीक है? अब उन 10 गायों का आपने मेंटेनेंस राशन भी पूरा करना है, ज़ाहिर गल है जिस गाय ने जीना है उसने दूध देना है तो उसको जीने के लिए भी जो है वो घास वगैरह की ज़रूरत है, तो उसकी मेंटेनेंस में जो आपकी फीड की कॉस्ट आ रही है वो आ ही रही है। वो चाहे आप 10 जानवर ले लें या 5 ले लें, तो 10 जानवरों ने ज़्यादा खाना है और इसके मुकाबले में अगर आप 5 ऐसी गाय लेती हैं जिनकी दूध की प्रोडक्शन 20 लीटर है, मतलब वो भी आपको वही 100 लीटर दे रही हैं लेकिन वो 5 गायें उन 10 गायों से कम खाएँगी। तो यहीं से आपको समझ आ जानी चाहिए कि कम गाय रख लें लेकिन अच्छी प्रोडक्शन वाली रखें, तो उससे आपको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये बहुत मेन पॉइंट है। ऊपर वाले पॉइंट भी कंसीडर करें और इसको भी आप बहुत अच्छी तरह कंसीडर करें, तभी आपका जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अच्छा, फिर अगली बात है कि डॉक्टर्स के बारे में। जी देखें, अगर आप डॉक्टर पे इन्वेस्ट करेंगे, अगर डॉक्टर आप अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्टेशन लेंगे, कोई भी है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है आपको इन रिटर्न जो है ना वो फ़ायदा होगा, उसका नुकसान नहीं होगा।
क्योंकि डॉक्टर की जो है वो फ़ीस उसका हक बनता है। आप अगर उससे जो भी टिप्स वगैरह लेंगे, उससे जो भी बातें पूछेंगे तो वो आपको ऑप्टिमम बताएगा, और जहाँ पे आपका मुनाफ़ा ₹100 होना है वहाँ पे 150 पे भी जा सकता है। तो मतलब डॉक्टर की फ़ीस या डॉक्टर की तनख्वाह वो तो ईज़िली निकल आएगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो उम्मीद है आपको आज की डिस्कशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या यहाँ कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी। डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो भी आप देख लें। तो दुआ में याद रखिएगा, हकूक़ुल इबाद का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।